मध्य प्रदेश के इंदौर में कोरोना मरीजों की संख्या भले ही कम हो रही हो, लेकिन सियासत का पारा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इंदौर में बीजेपी द्वारा एक दिन पूर्व मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ के कोविड को लेकर इंडियन वेरिएंट व आग लगने वाले बयान को लेकर बीजेपी द्वारा आईजी को आपराधिक प्रकरण दर्ज करने की मांग करते हुए देशद्रोह का मुकदमा दायर करने की मांग की गई थी। इसी के विरोध में कांग्रेस कमेटी द्वारा आईजी कार्यालय पर पहुंचकर आईजी को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ कोविड-19 को छुपाने सहित अन्य मामलों में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर आपराधिक प्रकरण दर्ज करने की मांग की गई। बता दें कि इस दौरान ज्ञापन देने पहुंचे सज्जन सिंह वर्मा का कहना था कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक डरे हुए मुख्यमंत्री हैं जो अपनी परछाई से भी डरते हैं। वह प्रदेश की जनता से सच छुपा रहे हैं। वहीं उन्होंने शिवराज सिंह चौहान को कुआ का मेंढक करार दिया, साथ ही उन पर कई इल्जाम भी लगाए। उन्होंने कहा कि जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर प्रकरण दर्ज किया गया है, इसकी चुनौती वह कोर्ट में देंगे। उनके पास वकीलों की एक बड़ी फौज है, जिसमें विवेक तन्खा, कपिल सिब्बल जैसे बड़े वकील उनके साथ हैं। वहीं कांग्रेस द्वारा दिए गए ज्ञापन को लेकर आईजी का कहना है कि ज्ञापन दे दिया, जांच के बाद कार्यवाही की जाएगी। आज पूरी कांग्रेस कमेटी आईजी इंदौर रेंज को ज्ञापन देने आई है। हमारे नेता आदरणीय कमलनाथ जी पे फॉल्स दबाव डाल के एफआईआर भोपाल में की गई, 2-4 जगह और की गई। कमलनाथ जी ने कभी इस तरह की बदले की भावना से कभी भाजपाइयों पर कार्रवाई नहीं की। उनके पास इतने प्रूफ थे, लेकिन उन्होंने कभी इस तरह का घृणित राजनीति को, बदले की भावना की राजनीति को प्रश्रय नहीं दिया। कमलनाथ जी ने इस प्रदेश को, उनके लोगों को सही चित्र जब दिखाया प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भोपाल में, मैं भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में था। कमलनाथ जी ने ये कहा कि दुनिया भर के अखबार, टीवी चैनल इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि इंडियन वेरिएंट कोरोना का बेहद खतरनाक है। ये मैंने अखबार की सारी प्रतियां, द गार्जियन, द हिंदू टाइम्स, न्यूयॉर्क टाइम्स, सारी अभी आईजी साहब को मैंने वहाँ क्या क्या छपा वो दिया। तो कमलनाथ जी ने कहा ये चाइना कोरोना वेरिएंट तो जाना जाता था, लेकिन अब इंडियन कोरोना वेरिएंट ये हमारे लिए दुखद स्थिति है। और इसका उदाहरण भी उन्होंने दिया कि सिंगापुर में, ब्रिटेन में, अमेरिका में, कई देशों में भारतीयों को गाड़ी में नहीं बैठने दे रहे हैं, उनको पास में बैठने नहीं दे रहे हैं। और कई अरब अमीरात ने तो फ़्लाइट बंद कर दी कि दूसरे देशों की फ़्लाइट आएंगी, हमारा भारत की फ़्लाइट नहीं आएगी। तो कमलनाथ जी का कहना था कि नरेंद्र मोदी साहब, ये स्थिति देश के लिए चिंताजनक है, बदनामी का कारण बन रहा है। आप पहले खूब भाषण देते रहे, अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, फ्रांस, मोदी मोदी मोदी, अब जाके इन देशों में बोलो कि हमारे देश की बदनामी आप क्यों कर रहे हैं। ये कहना एक राजनेता का, ये उसके राजनीतिक जीवन का अनुभव बताता है। उसके ऊपर उन्होंने मुकदमा दर्ज कराया। कमलनाथ जी ने कहा कि प्रदेश की सरकार मौतों के आंकड़े छुपा रही है। बिल्कुल सही बात है। हमारे प्रदेश के तमाम लीडिंग अखबार छाप रहे हैं कि इतनी मौतें हुई। कमलनाथ जी ने कहा कि इन 2 महीनों में 1,27,000 मौतें कोरोना से हुई है। उसमें से 20% निकाल दीजिए, 80% कोरोना की मान लीजिए, तो 1,02,000 मौतें हुई हैं। कुछ अखबारों ने 26 जिलों के आंकड़े भी दिए, वो भी सही साबित करते हैं। तो माननीय शिवराज सिंह जी चौहान तथा कथित भाषणवीर मुख्यमंत्री, भाषण के अलावा जिन्होंने मध्य प्रदेश में कोई काम नहीं किया, उनको बड़ा कष्ट हुआ। उन्होंने कहा कि कमलनाथ जी लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, कोरोना से भयभीत कर रहे हैं। कमलनाथ जी ने कहा भैया, मैं तो प्रदेश के लोगों को आगाह कर रहा हूँ कि खतरनाक बीमारी है, और आपको भी आगाह कर रहा हूँ शिवराज जी कि आप सही बंदोबस्त, सही इंतजाम नहीं कर सके और ब्लैक फंगस ऊपर से आ गई है। ये बात नागवार गुजरी माननीय शिवराज सिंह चौहान को।
तब उन्होंने कमलनाथ जी पे मुकदमे दायर किए। आज हमने तमाम शमशान घाटों की एक फहरिस्त दी है, संजय शुक्ला के क्षेत्र की, विशाल पटेल के क्षेत्र की, जीतू पटवारी के क्षेत्र की, महू और भी आ रही हैं, वो भी हम सामेर की भी दे रहे हैं। इन लोगों ने, हमने तो 3 दिन पहले ही सतर्क हो गए थे, हमें पता था, क्योंकि शिवराज की बात पर ठप्पा लगाने के लिए कम होते हुए प्रशासन कुछ भी कर सकता है। 2 दिन से रजिस्टर जब्त कर दिए इन्होंने शमशान घाटों के, कब्रिस्तानों के, तो हमने 3 दिन पहले निकाल लिए थे। सील ठप्पे लगे हुए सिग्नेचर सहित सारे शमशान घाटों की सूची दिए। हमने कहा कि अब शिवराज चौहान पे मुकदमा दर्ज करो, जो प्रदेश में मौत के आंकड़े छुपा रहा है और लोगों के जीवन की रक्षा नहीं कर पा रहा है। शिवराज ने कहा कि मात्र 7,500 मौतें पूरे प्रदेश में हुई है। इतना बड़ा झूठ शायद कोई बोलने की हिम्मत नहीं कर सकता, लेकिन जिनकी बुनियाद झट बोलो, झूठ बोलो, जोर से बोले पर रखी गई है शिवराज चौहान जैसे लोगों की, वो कितना बड़ा भी झूठ बोल सकते। हमने आईजी साहब कहा कि आप FIR दर्ज करिए झूठे आंकड़े पेश करने के लिए और जनता के जीवन से खिलवाड़ करने का। झूठा भाषण दे के जाता है, लोग समझते हैं हमारा जीवन बच जाएगा, लेकिन लाखों लोग मर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट कोहराम एक्सप्रेस न्यूज इंदौर।